नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप। मैं मोहम्मद दानिश। शुरुआत करते हैं आज की खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति के समाजवादी गांव-गांव चौपाल कार्यक्रम के तहत मुरादाबाद आगमन पर प्रजापति समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत पुष्पमाला एवं पगड़ी पहनाकर किया। राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं SC/ST आयोग के पूर्व सदस्य राजकुमार प्रजापति के घर पहुंचे और प्रजापति समाज के लोगों को आगाह किया कि और बताया कि जो सरकार आरक्षण की दुश्मन है वह हमारे समाज की दुश्मन है, और कहा कि भाजपा ने देश बेचने की ठान रखी है। सभी सरकारी संस्था को निजीकरण कर पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का अधिकार छीनने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही बताया कि भाजपा अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति पर चल रही है। भाजपा हिंदू समाज में फूट डालने का कार्य कर रही है। राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति ने बताया कि हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। हमें भाजपा के प्रमाणों की जरूरत नहीं है। यह देश धर्म निरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों को सम्मान करने वाले लोग रहते हैं। देश को तोड़ने और नफरत फैलाने वालों की यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाजपा धार्मिक आस्था के नाम पर पिछड़ी और SC/ST लोगों को गुमराह करने की साजिश करती आ रही है। प्रजापति समाज इन साजिशों का पर्दाफाश करेगा। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति 3 सितंबर 2021 से 12 सितंबर तक बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और बदायूं जिलों में विभिन्न ग्रामों में समाजवादी चौपाल लगा रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए रमेश प्रजापति ने बताया, पत्रकार बंधुओं, आपके अभिवादन के साथ आज जो हम जनपद मुरादाबाद में हैं वो इसलिए हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जी की सरकार है और केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, इन्होंने सभी को और विशेष रूप से अति पिछड़ी जातियों का हक और अधिकारों को लगभग छीन लिया है। जो पेट में रोटी नहीं थी उस तक को भी छीन लिया है और इन्होंने मंदिर और मस्जिद और धर्म के नाम पर इन लोगों को छला है, इनके साथ धोखा किया है। 2014 में जितने इन्होंने वायदे किए थे, एक वायदे को छोड़कर एक वायदा पूरा इन्होंने नहीं किया। चाहे काले धन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, उनकी फसल का उचित दाम मिलने की बात हो, गन्ना भुगतान की बात हो, व्यापारियों को विशेष सुविधा देने की बात हो। एक बात देखिए, एक वायदा भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। देश को बेच डाला। आप अच्छी तरह जानते हैं, बहल हो, सेल हो, BSNL हो और ये रेल हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, कोई चीज़ ऐसी इन्होंने छोड़ी ना। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान हो। आज आप देखिए, रेल में यात्रा करते हैं, पिछले दिनों इन जो सीनियर सिटीजन को जो छूट दी जाती वो समाप्त कर दी। महिलाओं को आधे पैसों में यात्रा की जाती वो ख़त्म कर दिया। बच्चों के 11 साल के छोटे बच्चे की जो टिकट थी वो आधे पैसों में होती थी वो ख़त्म कर दी। इन्होंने BSN वो तेल, डीजल और पेट्रोल, इन्होंने नारा दिया था, पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार भाजपा सरकार कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होगा तो हम कम करेंगे और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से और बड़े सम्मान के साथ छाप देना, दिखा देना, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो छल किया है। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 161 से 167 रहा। आज मात्र सिर्फ 62-63 रुपये है। तेल का भाव 100 के आसपास, LPG का पता ही नहीं, 930 रुपये। केरोसिन लगभग समाप्त हो गया। जो गरीबों की झोपड़ी में रोशनी करने काम आता है वो इनके पास नहीं है। आरक्षण को इन्हें निजीकरण के नाम पर लगभग समाप्त करने का काम कर दिया। माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने 3 बार प्रस्ताव भिजवाया पार्लियामेंट में कि ये लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान न देकर पार्लियामेंट छोड़कर ये बाहर चले गए। पत्रकार बंधुओं, तारीख थी 13 जुलाई 2017।
ये वे लोग हैं, इन्होंने सब कुछ छीन लिया। तो मुझे आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि इस प्रजापति चौपाल के माध्यम से हम हर गांव-गांव जा रहे हैं। आज हमारा 129वां दिन है, कल हम संभल जाएंगे, परसों और फिर बाद में जो हम बदायूं जाएंगे। ये हमारे कार्यक्रम लगे हैं और हम समाज के लोगों को, किसानों को, विशेष रूप से प्रजापति और अति पिछड़ी जातियों को बताएंगे कि धर्म एक आज़ादी है। संविधान की धारा 340-41 में ये आज़ादी है। कोई हनुमान को पूछता है, कोई भगवान श्री शंकर को पूछता है, कोई साईं बाबा को पूछता है, कोई ज्योति वाली को पूछता है। ये आज़ादी का विषय है। हम पूजा करते हैं, हिंदू लोग अपने मंदिर में, अपने घर में, और हमारे मुसलमान भाई इबादत करते हैं अपनी मस्जिद में। ये लेकिन ये जैसा अंग्रेज़ों ने राज किया ना, फूट डालो और राज करो, वही ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर फूट डालकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में लोग समझने लगे हैं, त्राही त्राही मची है। जो बोलते नहीं थे वो चिल्लाने लगे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा छल और कपट किया है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार ये आम जनता बनाएगी।